अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बाद हम प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि आउटपुट हमारा क्या होता है। आउटपुट क्या था? प्रोसेस डाटा इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। हमारा जो डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, जब वो प्रोसेस्ड होके एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो वो हमें कहते हैं कि ये हमारी आउटपुट है। तो जो हमारी आउटपुट होती है वो हमें कंप्यूटर पे दो फॉर्म में हमें मिल सकती है। कंप्यूटर पे जो हमें आउटपुट मिलती है वो या तो वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो सकती है या तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट हो सकती है। सबसे पहले आ जाते हैं हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ऐसी कॉपी होती है जो हमें डिस्प्ले स्क्रीन पे हमें मिलती है। डिस्प्ले स्क्रीन पे हमें रिजल्ट जो हमें मिलता है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली वो हमारी मॉनिटर हम यूज़ करते हैं। एलसीडी हम डिस्प्ले डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं ये टेंजिबल होती है। टेंजिबल का मतलब होता है कि हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को टच नहीं कर सकते हैं, हम जस्ट इसको देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए मॉनिटर होता है, हमारा प्रोजेक्टर होता है, स्पीकर यूज़ करते हैं, हम हेडफोन यूज़ करते हैं, या हम फैक्स मशीन से भी आप ये काम ले सकते हैं। वो हमें सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड फॉर्म दोनों में हमें हमारी आउटपुट प्रोवाइड करती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के बाद हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट आ जाता है। जो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है प्रिंटेड ऑन द पेपर, जो हमारा पेपर पे प्रिंट होकर हमें आउटपुट मिलती है। जो वो हार्ड फॉर्म में हमें आउटपुट मिलती है वो हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। हमारे पेज पे हार्ड कॉपी आउटपुट को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये फिज़िकली हमारी आउटपुट होती है। तो जो कॉमनली जो यूज़ होता है हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए वो प्रिंटर यूज़ होता है या प्लॉटर यूज़ होते हैं। प्रिंटर जो हम देखते हैं हमारे पेजेस वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं वो हार्ड फॉर्म में हमारे होते हैं, हम पेजेस को टच कर सकते हैं तो वो हमारे प्रिंटर यूज़ करते हैं। या उसके अलावा जो हार्ड का फॉर्म के लिए यूज़ होते हैं वो आपके प्लॉटर यूज़ होते हैं। जो हमारे जो पोस्टर वगैरह हम देखते हैं लगे हुए या वो साइन बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के वो बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं वो सारे के सारे प्लॉटर से, वो बड़े बड़े बोर्ड जो प्रिंट होते हैं वो हमारे प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। ये हमारी दो तरह की आउटपुट हो सकती है। जो या तो वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में हो सकती है या वो हार्ड फॉर्म में हो सकती है। सॉफ्ट फॉर्म को हम टच नहीं कर सकते, जस्ट देख सकते हैं। हार्ड फॉर्म है जो उसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। और हमारी आउटपुट की टाइप्स कौन सी हो सकते हैं? हमारा जो आउटपुट हो सकता है वो किन फॉर्म में हो सकता है, किस किस फॉर्म में मिल सकता है हमें? पहले तो वो हमें टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है। टेक्स्ट की सूरत में हम करैक्टर यूज़ करते हैं। हमें लेटर्स वगैरह बनाने के लिए करैक्टर से मिलके हमारे लेटर्स वगैरह बनते हैं। वो टेक्स्ट की फॉर्म में हमारा रिजल्ट हो सकता है, आउटपुट हमारी हो सकती है रिटर्न फॉर्म में। उसके बाद हमारा ग्राफिक्स की सूरत में हमारी आउटपुट हो सकती है। ग्राफिक्स की सूरत में, इमेजेस की सूरत में, वो चार्ट्स की सूरत में, ड्राइंग की सूरत में हमारी जो आउटपुट होती है वो हमारी ग्राफिक्स की सूरत में आउटपुट हो सकती है। तीसरे नंबर पे हमारी ऑडियो फॉर्म में आउटपुट हो सकती है। ऑडियो फॉर्म में हम जो ये म्यूज़िक वगैरह हम सुनते हैं ये हमारा ऑडियो आउटपुट होती है, जो हम वो मोस्टली हमें स्पीकर से हमें मिलती है। जो आउटपुट डिवाइस स्पीकर है उससे हम इसको हासिल करते हैं। उसके बाद वीडियो इनपुट हो सकती है। फुल मोशन जो आपकी पिक्चर्स होती हैं, फुल मोशन वीडियो है, वो आपकी वीडियो फॉर्म में आपकी आउटपुट भी हो सकती है। वीडियो की फॉर्म में भी आपको आपका डाटा मिल सकता है, आउटपुट मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगे। आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट होता है कि जो हम कंप्यूटर से हासिल करते हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। आउटपुट डिवाइस क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। हार्डवेयर क्या होता है? वो पार्ट कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट होता है यूज टू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्राम द कंप्यूटर, जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर से अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। जिस चीज़ पर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर रिटर्न करता है वो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे जो आती हैं वो प्रिंटर होता है। मोस्टली जो यूज़ होती हैं चीज़ें, प्रिंटर आता है, प्रिंटर यूज़ करते हैं। जो हम पेज पे कोई चीज़ अगर आपने प्रिंट करके लेनी है, आउटपुट लेनी है, तो वो उसके लिए हम प्रिंटर यूज़ करते हैं। प्रिंटर के बाद हमारा मॉनिटर होता है। मॉनिटर जो हमारा मोस्टली जो हम सॉफ्ट फॉर्म में हमारी आउटपुट मिलती है वो हमें मॉनिटर से ही मिलती है। मॉनिटर पे हमारी जो आउटपुट होती है वो हमें डिस्प्ले फॉर्म में मिलती है, सॉफ्ट फॉर्म में मिलती है, जिसे हम टच नहीं कर सकते। उसके बाद प्रोजेक्टर होता है। जो प्रोजेक्टर हम यूज़ करते हैं हम कोई अपना लेक्चर चलाने के लिए, कोई वीडियो चलाने के लिए, कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए, वो हमारा प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। वो भी हमारी आउटपुट डिवाइस है जो हमारा रिज़ल्ट हमें देता है निकाल के। उसके बाद स्पीकर एंड हेडफोन आ जाता है। स्पीकर हम यूज़ करते हैं ऑडियो आउटपुट के लिए। अगर आपकी ऑडियो आउटपुट है वो आपने
लेनी है कंप्यूटर से वो आपको स्पीकर से मिलेगी और हेडफोन की से मिलेगी। स्पीकर और हेडफोन में इतना फ़र्क है, जो स्पीकर है इससे आपकी जो ऑडियो आउटपुट है वो लाउडली आपको मिलती है। उसमें होगा कि एक रूम में अगर आप आउटपुट हासिल कर रहे हैं, आप कंप्यूटर दे रहा है और एक रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं तो सभी को वो आउटपुट मिल रही होगी। तो इससे होगा कि अगर आप आउटपुट ले रहे हैं, आपके साथ जो दूसरे लोग हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। और हेडफोन का ये फ़ायदा होता है कि हेडफोन से आप ये इसको अपने कानों के अंदर लगाते हैं, इनसाइड द एयर्स लगाते हैं, और इससे आपका फ़ायदा ये होता है कि जिस बंदे को आउटपुट चाहिए होती है सिर्फ उसी बंदे को आउटपुट मिल रही होती है कि जो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं इससे करते आप। उसके बाद हमारी फैक्स मशीन आ जाती है। फैक्स मशीन भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। फैक्स मशीन जो है ये आउटपुट और इनपुट दोनों है। ये इससे हम आउटपुट भी ले सकते हैं। ये हमारी इनपुट डिवाइस भी है, ये डाटा सेंड करने के लिए भी यूज़ होती है, ये डाटा रिसीव करने के लिए भी यूज़ होती है। उसके बाद हमारे प्लॉटर्स आ जाते हैं। प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही होते हैं। ये हमारे जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं, जो साइन बोर्ड्स हम देखते हैं जो लगे हुए होते हैं बड़े बड़े, ये प्रिंटर से तो प्रिंट नहीं हो सकते, तो उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स यूज़ होते हैं। ये भी हार्ड फॉर्म में हमारा डाटा हमें देती है। ये प्रिंटर, प्लॉटर और फैक्स मशीन जो हमें हार्ड फॉर्म में डाटा देते हैं। जो फैक्स मशीन है ये हार्ड फॉर्म में भी और हमारा सॉफ्ट फॉर्म में भी हमें आउटपुट दे सकती है। ये प्रिंटर एंड प्लॉटर दोनों हमें हार्ड फॉर्म में देंगे, बाकी मॉनिटर, प्रोजेक्टर है, स्पीकर एंड हेडफोन है, ये सारे के सारे सॉफ्ट फॉर्म में हमें हमारा डाटा, हमारी आउटपुट रिटर्न करते हैं। इसके बाद हमने प्रिंटर्स को रीड करना है कि प्रिंटर क्या चीज़ है। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रिंट कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। जो प्रिंटर होता है वो हम यूज़ करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए। जो हम प्रिंटेड फॉर्म में अगर आपने कंप्यूटर से डाटा लेना है तो उसके लिए हम प्रिंट यूज़ करते हैं। प्रिंट हमारा यूज़ होता है हमारे कैरेक्टर्स प्रिंट करने के लिए। हमने कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, हमने ग्राफिक्स को प्रिंट करना है, हमने सिम्बल्स को प्रिंट करना है और पेज पे, तो उसके लिए हम प्रिंटर को यूज़ करते हैं। जो इसकी आउटपुट होती है वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाती है, क्योंकि वो प्रिंट फॉर्म में होती है। इस आउटपुट को आप टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसलिए वो हार्ड कॉपी आउटपुट है। उसकी जो रेजोल्यूशन होती है, जो वो मेजर करते हैं हम डॉटेड पर इंच। जो हम इसकी रेजोल्यूशन देखेंगे, रेजोल्यूशन उसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन होती है, उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है। रेजोल्यूशन असल में होती है कि डॉट पर इंच के 1 इंच एरिया में आपके कितने डॉट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या ना कि प्रिंटर, अब जब आप इस पेज पे एक बार रिज़ल्ट आपने क्रिएट करना है तो आप देखेंगे 1 इंच एरिया में, ये एक मैं कहता हूँ पेज पे ये 1 इंच एरिया है, इसमें जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे हम कहेंगे कि उसकी रेजोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा है, रेजोल्यूशन उतनी ही अच्छी है। जितने ज़्यादा डॉट होंगे आपका इमेज, आपका टेक्स्ट का रिज़ल्ट जो होगा उतना ही बेहतर आएगा। जो इसकी हम क्वालिटी को मेजर करते हैं वो हम डॉट पर इंच में मेजर करते हैं रेजोल्यूशन को, कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। जितनी रेजोल्यूशन अच्छी उसकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होती है। प्रिंटर की 2 टाइप्स होती हैं। प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर है। जो पुराने जो प्रिंटर हमारे यूज़ होते थे वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे। जैसे कोर्स वगैरह में आप देखते हैं वो टाइपराइटर होते हैं, जिससे वो उसके अंदर एक पेज डाल देते हैं और वो कीज़ को प्रेस करते रहते हैं तो वो पेज आगे मूव होता रहता है, तो उस पर टेक्स्ट आपका प्रिंट होता रहता है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये भी सेम लाइक टाइपराइटर होते हैं, टाइपराइटर की तरह होते हैं। तो आप इस पर भी ऐसे ही करते हैं कि इसके अंदर आपने पेज डाल दिया है और आप उनको कीज़ को प्रेस करते रहते हैं। और जो कीज़ होती हैं वो स्ट्राइकिंग हैमर, वो एक हैमर होता है, एक हथौड़ा होता है कि वो एक करैक्टर है, उसके नीचे एक हैमर होगा, वो आपका इस तरह से स्ट्राइक होता है। वो स्ट्राइक होगा तो वो नीचे आपका करैक्टर प्रिंट होता है। जो प्रिंट होता है वो पिन्स होती हैं, हैमर होता है या पिन्स होती हैं। एक हैमर है, एक हथौड़ा है, या उससे वो पूरे का पूरा करैक्टर प्रिंट हो जाता है। जब वो छोटी छोटी पिन्स होती हैं, वो पिन्स मिल के ऐसे डॉट डॉट लगा के आपका करैक्टर प्रिंट करती हैं। और उस जो हैमर होता है, जो इंक पिन्स होती हैं, उनके नीचे इंक रिबन होता है, इंक होती है। जब आपने वो हैमर प्रेस किया, आपने ऊपर से करैक्टर को प्रेस करना है, करैक्टर प्रेस करेंगे, वो हैमर है, हैमर के नीचे इंक होती है। तो वो क्या करेगा, वो इस तरह से प्रेस होगा तो वो जो इंक होती है वो नीचे आपका रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देती है, आपका आउटपुट आपको दे देती है। और ये ओल्डेस्ट आपकी टेक्नोलॉजी है जो हम इसे यूज़ करते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे आ जाते हैं 3 तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। सबसे पहला हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये हमारा
डॉट्स की फॉर्म में हमें रिज़ल्ट हमें प्रोड्यूस करता है। जो हम इसी तरह से इसके हैमर वो प्रिंट प्रेस करते हैं तो इनके नीचे पिन्स होती हैं। तो आपका करैक्टर है, करैक्टर्स के नीचे 9 से 24 तक पिन्स हो सकती हैं। वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि वो मैन्युफैक्चरर 9 भी पिन्स रख सकती है, वो 9 से ज़्यादा भी रख सकती है। जितनी ज़्यादा पिन्स होंगी उतना आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसकी प्रिंटेड क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि हमने रेजोल्यूशन पढ़ा, रेजोल्यूशन का डॉट पर इंच, जितने ज़्यादा डॉट होंगे उतनी क्वालिटी हमारी बेटर होगी। इसी तरह से जितनी पिन्स होंगी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हर करैक्टर के नीचे, तो उतना ही उसका रिज़ल्ट भी हमारा बेटर होगा। जो उसकी हम स्पीड डॉट मैट्रिक्स की प्रिंट काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, वो करैक्टर पर सेकंड काउंट करते हैं कि 1 सेकंड के अंदर हमारा एक प्रिंटर कितने करैक्टर हमें प्रिंट करके दे सकता है। जो उसकी रेंज होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, वो होती है 350 से 1100 करैक्टर्स पर सेकंड तक के। वो एक सेकंड के अंदर हमें 350 से लेकर 1100 तक करैक्टर प्रिंट करके दे सकता है। ये इसकी जो क्वालिटी होती है वो चीप होती है, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो डॉटर से इसने रिज़ल्ट को बनाना होता है। तो वो डॉटर पिन्स देख लें 9 से 24 तक जस्ट पिन्स होते हैं, तो वो उसकी क्वालिटी भी उतनी ही चीप होगी, क्वालिटी ज़्यादा बेटर नहीं होगी। उसके बाद सेकंड हमारा आ जाता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जस्ट इतना फ़र्क है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो करता है करैक्टर बाई करैक्टर प्रिंट। एक करैक्टर आपने प्रेस किया तो वो आपका वो करैक्टर प्रिंट हो जाता है कि आप नेक्स्ट करैक्टर प्रिंट प्रेस करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट करैक्टर प्रिंट हो जाएगा। लाइन प्रिंटर क्या करता है, ये पूरी की पूरी लाइन एट अ टाइम प्रिंट करता है। आपने करैक्टर्स को प्रेस किया तो वो पूरी की पूरी लाइन ही एट अ टाइम प्रिंट कर देगा। आपने ऊपर से करैक्टर्स सारे प्रेस कर दिया, पूरा का पूरा एक लफ्ज़ लिख दिया या पूरी की लाइन लिख दी, वो क्या करेगा एट अ टाइम वो पेज पे उसको प्रिंट करके हमें रिजल्ट दे देगा। फास्टर प्रिंटर है क्योंकि उसने एक एक करैक्टर प्रिंट करना है, तो वो स्लो है। एक करैक्टर करेगा, फिर दूसरा प्रेस करेंगे, दूसरा करेगा, तीसरा प्रेस करेंगे, तीसरा करेगा, इसलिए हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन लाइन प्रिंटर में क्या करेगा, पूरी की पूरी लाइन एट अ टाइम उसने प्रिंट कर देनी है। तो इस वजह से ये फास्ट प्रिंटर है। इसकी जो हम मेजर करते हैं, स्पीड मेजर करते हैं कि इसकी स्पीड किस तरह से मेजर करते हैं, वो हम लाइंस पर मिनट में मेजर करते हैं कि 1 मिनट के अंदर ये मैक्सिमम कितनी लाइंस लिख सकता है लाइन प्रिंटर। तो इसकी जो रेंज होती है वो 3000 लाइंस पर मिनट तक हो सकती है कि एक जो लाइन प्रिंटर है वो हमें 3000 लाइंस पर मिनट तक प्रिंट करके दे सकता है। ये भी मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है कि किस मैन्युफैक्चरर का अच्छा प्रिंटर है तो वो ज़्यादा लाइन्स प्रिंट करेगा, तो लो क्वालिटी प्रिंटर है तो वो उतनी ही लाइन्स भी हमारी कम प्रिंट करेगा। उसके बाद हमारा डेजी व्हील प्रिंटर आ जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, ये इसमें एक व्हील लगा होता है, एक व्हील बना हुआ है, व्हील के ऊपर आपके पिन करैक्टर्स लगे होते हैं, करैक्टर्स प्रिंट होते हैं कि ये इस तरह से होता है हमारा। इस तरह से एक व्हील होता है, व्हील के ऊपर आपके इस तरह से करैक्टर प्रिंट होते हैं। और जब आपने कोई रिज़ल्ट इससे आपने प्रिंट करवाना है, कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है, इसके भी हम करैक्टर बाई करैक्टर प्रेस करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे पेज रख देते हैं और जो भी हम करैक्टर प्रेस करते हैं तो आपका ये व्हील घूमता है, घूम के वो एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाता है। जो आपने करैक्टर प्रिंट करना होता है तो आप उसको प्रेस करते हैं तो वो आगे वहाँ पे प्रेस होके आपका करैक्टर लिखा जाता है। जब नेक्स्ट करैक्टर लिखना है फिर इसी तरह से आपका व्हील घूमता है, घूम के आके दोबारा से प्रिंट करता है। तो ये इसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि इसने घूमने में भी टाइम लेना, व्हील घूमेगा फिर जाके आपका करैक्टर प्रिंट होगा। जो डेजी व्हील प्रिंटर है, अच्छा जी स्लो है, बिल्कुल स्लो है, पर इसकी क्वालिटी जो होती है ये बेटर होती है उन दोनों के मुकाबले में। डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर के मुकाबले में इसकी क्वालिटी जो होती है वो बेटर होती है डेजी व्हील प्रिंटर की। उसके बाद हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जो हमारे लेटेस्ट प्रिंटर आजकल यूज़ हो रहे हैं, वो सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ये फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह होते हैं, जो हमारी फ़ोटोकॉपी मशीन सेम फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह। वो एक फ़ोटोकॉपी मशीन अगर आप देखें फ़ोटोकॉपी करवाएं तो वो पेज आपका रख कर उसके अंदर रख के आप जब उसको बंद करते हैं वो एक लाइट उस पर वो पेज पे चलती है, वो एक साइड से एंड तक जाती है। वो लाइट क्या करती है, वो पूरे का पूरा पेज को रीड करके एट अ टाइम पूरा पेज ही प्रिंट कर देती है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, प्रिंट करैक्टर्स विद आउट स्ट्राइकिंग पेपर, जो वो प्रिंट करता है वो हैमर्स वगैरह या पिन्स वगैरह को स्ट्राइक करके प्रिंट नहीं करना पड़ता उसको। उसने पूरे एक लाइट से लेके पूरे का पूरा लेज़र लाइट से पूरे का पूरा पेज एट अ टाइम प्रिंट कर देना है। यूज़ लेज़र या लेज़र लाइट यूज़ कर सकता है या स्प्रे यूज़ कर सकता है और क्या या हीट यूज़ कर सकता है। इन तीनों चीज़ों से ये आपका आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। फास्टर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर,
आर आल्सो कॉस्टली है। ये फास्ट हैं प्रिंटर्स क्योंकि इसने एट अ टाइम पूरे के पूरे पेज प्रिंट कर देने होते हैं, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अगर फास्ट है तो ये कॉस्टली भी होगा। जितनी किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी होती है तो वो चीज़ भी उतनी ही कॉस्टली होती है, और ये नॉइज़ भी नहीं पैदा करता। जो इम्पैक्ट हमारे प्रिंटर थे वो जब हम प्रिंट करते थे वो बहुत ही नॉइज़ पैदा करते हैं, वो नॉइज़ बहुत करते हैं। अब देखें ना, अब करैक्टर्स को प्रेस करना है तो प्रेस होने की बहुत नॉइज़ होती है। आप टाइपराइटर देखें तो टाइपराइटर से जब आप प्रेस करते हैं तो वो करैक्टर्स की नॉइज़ बहुत ज़्यादा प्रिंट हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, नॉइज़ बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे 3 तरह के प्रिंटर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा लेज़र प्रिंटर आ जाता है। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये यूज़ क्या करता है, लेज़र प्रिंटर रेडिएशन यूज़ करता है, लाइट एक यूज़ करता है, जो क्या करता है हमारा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। आपने कोई एक पेज प्रिंट करवाना है तो एक लाइट से पूरे का पूरा पेज प्रिंट करेगा। और इसमें एक टूनर होता है, वो इंक से फिल होता है। वो इंक आपका पाउडर की फॉर्म में एक इंक होता है, वो इंक यूज़ करती है लाइट क्या करती है, वो वहाँ से टूनर एक बॉक्स होता है उसके अंदर, जिसके अंदर आपकी इंक होती है। वो उसमें से इंक लेता है, इंक लेके लाइट इंक लेती है, लेके वो पूरे का पूरे पेज को एट अ टाइम प्रिंट कर देती है। चलिए, फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह ही ये काम करता है। जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, फ़ोटोकॉपी मशीन भी हमारी सेम इसी तरह से काम करती है। उसमें भी एक टूनर होता है, उसमें इंक होती है, वो वहाँ से इंक लेके वो लाइट जो होती है आपके पूरे के पूरे पेज को प्रिंट कर देती है। उसके अंदर टूनर होता है, प्रिंट कंप्लीट पेज एट अ टाइम। जो हमारा ये लेज़र प्रिंटर है, ये एक पेज को एट अ टाइम पूरे के पूरे को प्रिंट कर देगा, कि ये नहीं करैक्टर ना करैक्टर बाई करैक्टर करेगा, ना ये लाइन बाई लाइन करेगा। तो इसकी स्पीड भी हम इसी तरह से फिर पेजेस पर मिनट में काउंट करेंगे, मेजर करेंगे कि ये 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम कितने पेज प्रिंट कर सकता है। तो जितना प्रिंटर अच्छा होगा वो इतने मैक्सिमम आपके पेजेस 1 मिनट के अंदर प्रिंट कर सकता है। मोस्टली जो हमारे प्रिंटर प्रिंट करते हैं वो 150 पेजेस पर मिनट तक प्रिंट करके देते हैं हमें। 1 मिनट के अंदर 150 पेजेस प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद जो रेजोल्यूशन होती है इसकी 1200 dpi, 1200 डॉटेड पर इंच। 1 इंच एरिया के अंदर देख लें 1200 डॉट्स होंगे, तो जितने ज़्यादा डॉट्स हैं क्वालिटी भी फिर उतनी ही बेटर होगी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के मुकाबले में इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। रेजोल्यूशन इसकी 1200 dpi होती है, तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी में ये हमें प्रोड्यूस करके देता है। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर आ जाता है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इसमें लिक्विड इंक यूज़ होती है। जो हमारा लेज़र प्रिंटर था उसमें एक पाउडर की फॉर्म में आपका इंक यूज़ होती है, लेकिन लेज़र जेट प्रिंटर में हमारी जो इंक होती है वो लिक्विड इंक यूज़ करती है टू प्रिंट। रेजोल्यूशन जो इसकी होती है वो 600 dpi होती है। इसकी रेजोल्यूशन उसके मुकाबले में कम होती है। जो लेज़र प्रिंटर है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। क्वालिटी जो डिपेंड करती है वो आपकी रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। तो उसकी रेजोल्यूशन इससे डबल है तो उसकी क्वालिटी भी इससे कहीं बेहतर होगी, तो इसकी क्वालिटी उससे कम होती है। जो ये प्रोड्यूस कर सकता है हमारा 10 to 35 पेजेस पर मिनट। इसकी स्पीड स्लो है, क्वालिटी भी इसकी स्लो है, इसकी स्पीड भी स्लो है। उसके बाद हमारा थर्मल प्रिंटर आ जाता है। थर्मल प्रिंटर जो हमारे यूज़ होते हैं वो हमारे वो बिल्स वगैरह को जो वो साइंटिस्ट लैब में जो यूज़ करते हैं, थर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं। जब कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट दोनों प्रिंट कर सकते हैं। जो कलर्ड प्रिंट करने हो अगर आपने करना तो वो कॉस्टली होगा, तो आपका वो प्रिंटर भी महंगा होगा। लेकिन और जो ब्लैक एंड वाइट के मुकाबले में फिर कलर्ड प्रिंटर की स्पीड स्लो हो जाती है। क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होती है लेकिन स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि उसने कलर को यूज़ करके प्रिंट करना होता है, तो इस वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये हीट को यूज़ करता है। थर्मल प्रिंटर जो यूज़ करते हैं ये हीट यूज़ करता है। आपकी वो लाइट से हीट प्रोड्यूस होती है, पर हीट से ही आपका इमेज प्रिंट होता है। जो कलर्ड होंगे वो हीट क्या करेगी, हीट वो कलर लेंगे। 3 तरह के होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हमारे जो सभी कलर्स बनते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इन तीनों कलर से मिलके बनते हैं। आपके जो प्रिंटर में कलर होंगे वो भी ये 3 ही होंगे, रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा। फिर इनके कम्बिनेशंस होते हैं आगे के, ये कलर कितना लेना है, ये कलर कितना, ये कितना लेके वो नया एक कलर बन जाता है। इन तीनों कलर्स को लेके आपका ये प्रिंट करता है। ये कॉस्टली होते हैं, अगर आपने कलर्ड प्रिंट करना है तो वो कॉस्टली होगा। उसके बाद फ़ोटो प्रिंटर आ जाते हैं। अगर आपने फ़ोटोज़ वगैरह जस्ट पिक्चर्स वगैरह को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम फ़ोटो प्रिंटर यूज़ करते हैं। ये आपके इमेजेस वगैरह को प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये कलर्ड प्रिंटर भी होते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है। मोस्टली जो होता है वो कलर्ड ही यूज़ होता है। जैसे हम वो
स्टूडियो वगैरह पे आप पिक्चर बनाने के लिए जाएं तो वहाँ पे ये होते हैं इमेज प्रिंटर होते हैं। इसमें भी वही 3 तरह के कलर यूज़ होते हैं, उन्हीं से मिलके आगे सारे कलर्स बनते हैं। उसके बाद पोर्टेबल प्रिंटर होता है। पोर्टेबल होता है एक जगह से आप दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं जिस प्रिंटर को। लाइट वेट होता है एंड बैटरी पावर्ड होता है कि जो पोर्टेबल होगा इसमें बैटरी होती है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी की बजाय आप बैटरी यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भी ले जा सकते हैं, कहीं भी जाके आप प्रिंट कर सकते हैं, बैटरी को आप चार्ज करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे पोर्टेबल प्रिंटर होते हैं। उसके बाद लेबल एंड पोस्टरेज प्रिंटर आ जाते हैं। लेबल एंड पोस्टरेज प्रिंटर जो हमारी डिफरेंट आइटम्स पे लेबल लगे होते हैं, वो हम अगर आपने प्रिंट करना है, वो प्रिंट करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो लेबल एंड पोस्टरेज प्रिंटर यूज़ करते हैं। डिफरेंट वो कलर्ड भी हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं। ये हमारे था आज का टॉपिक। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम LCD को, डिस्प्ले स्क्रीन को डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।